आई नो आप थंबनेल देख के समझ रहे होंगे कि ये क्या होगा, ये चैनल को, टेक्निकल चैनल को ये सब क्या आ गया। लेकिन आज का ये वीडियो का एक रीज़न है, ठीक है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, आपको पहले भी मैंने बोला था मैं जॉब करता हूँ। और जॉब जो लोग करते हैं, जैसे मेरे जैसे सब लोग ही जॉब करते होंगे, तो उसका एक टैक्स फाइल जो डिक्लेयर करने का एक टाइम होता है, ठीक है। वो टाइम अभी है, आपको वो तुरंत फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कुछ टाइम लाइन है। तो मैंने ये समझा था कि टैक्स वाट ये टैक्स होता क्या है। जैसे मेरे जैसे सब लोग ये टैक्स समझ में नहीं आता कि डिक्लेयर क्या करना पड़ता है और क्या टैक्स रिज्यूमे है, न्यू वर्सेस ओल्ड, ठीक है। तो इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं जो बेसिक लेवल पे समझा। देखो मुझे भी मतलब ये फाइनेंशियल टर्म नहीं आता, लेकिन बेसिक लेवल पे मैंने समझाया, ठीक है। और जो समझ के जो एक मतलब जो समरी टाइप एक हुआ, और एकदम बेसिक लेवल पे मैं कोशिश किया इस वीडियो में आपको समझाने के लिए। तो ये वीडियो वो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है ये टैक्स कैलकुलेशन कैसे काम करता है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला टैक्स रिबेट क्या होगा, एंड लास्ट वाला क्या होगा, टैक्स डिडक्शंस क्या होगा, ठीक है। इन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। कोशिश किया एकदम बेसिक लेवल पे एक्सेल में एकदम समझाने के लिए। आप एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, पूरा समझ जाओगे कि ये टैक्स आपके लिए बेसिक लेवल के समझने के लिए आपको टैक्स फाइल कैसे कितना फिल करना पड़ेगा, और क्या आपको डिडक्शन या फिर टैक्स कैसे काम करता है, ओल्ड टैक्स क्या होता है, न्यू टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के वीडियो में वापस आते हैं। एंड उससे पहले चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो मैं शीट ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। ये शीट में एकदम मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये शेयर करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप देख लेना वहाँ से जाके, ठीक है। मैं शेयर कर दूँगा, आपको अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जाके फाइल को जाके एक मेक ए कॉपी बोल के एक ऑप्शन होता है कि कॉपी कर लो। ये आप सबको आता है तो आप कर लेना, ठीक है, आपको अगर चाहिए तो बेसिक लेवल पे है। तो मैंने एक एग्जांपल इनकम स्लैब का एग्जांपल भी दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ओल्ड टैक्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स, ये भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा होगा तो मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लाया है, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब, जिसको आप न्यू रिजन में बोलते हो, ठीक है। और एक ओल्ड टैक्स, ठीक है। आप सब कुछ भूल जाओ, जस्ट मेरा ये टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, जो मैंने टेबल बनाया, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स पुराना जो था वो अभी भी है, पुराना भी है, ठीक है। आप जब भी आपको फाइलिंग करना पड़ता है, आपको समझ में आया होगा कि एक ओल्ड टैक्स है, एक न्यू टैक्स है, ठीक है। न्यू टैक्स चेंज होता रहता है। तो ये वाला जो न्यू टैक्स है ये अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक है। तो पुराना वाला में क्या था आपको देख लो आप यहाँ पे। तो इसका 4 स्लैब था, ठीक है। 4 स्लैब में 0 to 2.5 लाख से एक स्लैब था, 2.5 to 5, इस हिसाब से स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 एंड 4 है। तो अगर स्लैब 1 होगा तो 0%, मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स आपको चार्ज नहीं होता था। उसके बाद 5 लाख 2.5 to 5 लाख तक ये 5% चार्ज होता था, और उसके बाद 20%, उसके बाद 30%, ठीक है। तो आपका सैलरी जो भी स्लैब में होगा, सपोज मान लो आपका सैलरी 7 लाख है, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए है, ये मत सोच लेना मेरा 7 लाख का सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लाख मतलब ये स्लैब में आता है, तो आपका स्लैब 3 होता है, ठीक है। अब आपका कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स कितना आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स। सिमिलरली न्यू टैक्स का आपको समझ में आ गया होगा कि इसका 6 स्लैब है, और इसका 6 स्लैब मतलब यहाँ पे 0, 5, 10 मतलब हर 5% में इसका इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि न्यू टैक्स रेट में तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। आपको मैं एकदम लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा जब ये टैक्स डिडक्शन कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये भी मैंने बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं कि आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ मैं। सपोज मान लो आपका एज एन एग्जाम्पल आपका मैं 7 लाख का एक पैकेज ले जाऊँ, ठीक है, मतलब 7 LP जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 7 LP मतलब आपका कौन सा स्लैब में आता है, ये जो 5 to 10 ओल्ड टैक्स के हिसाब से करेंगे और एक न्यू टैक्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टैक्स स्लैब 1 to 3, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैब 1 मतलब 0 to 2.5%। तो यहाँ पे 7 लाख को आपको ओल्ड टैक्स पे करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला मैंने आपको सामने कैलकुलेट किया है 2.5 लाख
सो बेसिकली 7 लाख को अगर 3 बार डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.5 लाख तक है, ठीक है। तो स्लैब 1 भी काम करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2.5 लाख कैलकुलेट हो गया। तो 2.5 लाख इंटू स्लैब 1 दैट इज़ 0%। तो यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं हो रहा है। तो 2.5 लाख हो गया, तो नेक्स्ट स्लैब में कितना कैलकुलेट होगा, 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख तक, ठीक है। यहाँ पे स्लैब 2 काम करेगा दैट मीन्स 5%। तो नेक्स्ट 2.5 लाख के लिए 5% दैट इज़ 12,500। तो यहाँ पे देखो 5 लाख हो गया। तो 5 लाख होने के बाद और कितना 7 लाख बचे, तो 7 लाख माइनस 2.5 लाख अगर होता है तो 2 लाख बाकी रहता है। तो 2 लाख के साथ स्लैब 3 इन द सेंस लाइक 20% आपका मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 40,000। तो यहाँ पे अगर ओल्ड टैक्स स्लैब के पास जाए तो यहाँ पे आपका कितना ये हो रहा है आपका 52,500। तो ओल्ड टैक्स रेजिमे के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा एनुअली 52,500। और इसको आपको कैसे पे करना पड़ता है, मंथली पे करना पड़ता है। तो इसको अगर 12 से डिवाइड करो इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका 4,300 करके आपका जो सैलरी होता है, पे स्लिप होता है, आप अगर देखोगे ना पे स्लिप में वहाँ पर टैक्स डिडक्शन के अंदर 4,300 कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं है, फाइनल टैक्स डिडक्शन के बाद ही बात करेंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी न्यू टैक्स रेजिमे में चलते हैं, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिमे में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे टैक्स स्लैब डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 0 to 3 लाख के लिए, यहाँ पे 0 to 3 लाख के लिए जैसे आप देख रहे हो तो 0%। तो 3 अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर दिया। तो 3 लाख हो गया, तो 3 लाख और 7 लाख से बाकी कितना रहता है, 4 लाख बाकी रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 लाख के लिए 5%। तो आप देखते हो 5% अगर कैलकुलेट करें तो 15,000 होता है। तो 6 लाख हो गया और 1 लाख बाकी है। तो 1 लाख को अगर स्लैब 3 मतलब 10% से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25,000 न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिमे आ गया। तो जो भी यहाँ पे हाई होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 7 लाख आपको सैलरी, सिंपल से हिसाब है, अगर 7 लाख आपको सैलरी है तो आपको न्यू टैक्स रेजिमे में जाना चाहिए एज पर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपली सेम अगर 12 मंथ्स के हिसाब से करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाफ हो जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा टैक्स कैलकुलेट होता है। अभी आता है नेक्स्ट टैक्स रिबेट के बारे में। रिबेट मतलब क्या होता है कि आप ये जो टैक्स होता है ना, ये ईयर एंड में जाके गवर्नमेंट कुछ टैक्स आपको रिटर्न करता है, ठीक है। आप उसको क्लेम कर सकते हो कि ये हमको रिटर्न में चाहिए, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिमे में अगर आप यूज़ करते हो तो 12.5 के टैक्स रिबेट आपको मेकिंग अप टू 5 लाख टैक्स फ्री। तो यहाँ पे ना आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे 12.5 के यहाँ पे अप टू दिस पॉइंट मतलब 5 लाख तक ना आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको फ्री हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 12.5 के आपको रिटर्न दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप 25 के अगर हो तो आप टू यहाँ पे 25 यहाँ पे अगर देखो ना एज एन एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे 25,000 हो रहा है। तो अप टू 7 लाख तक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 25,000 हुआ था। तो इस तक 7 लाख जो NPA होता है उनके लिए न्यू टैक्स रेजिमे अगर आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो आपको ये वाला टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको यहाँ तक आपको बोल दे रहा है कि आपको एग्जेम्प्ट कर रहा है कि मुझे टैक्स नहीं चाहिए 7 लाख अगर आपका सैलरी हो तो, राइट। तो इस हिसाब से तो न्यू टैक्स रेजिमे ऑब्वियसली बेटर है, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 5 लाख तक आपको फ्री में मिल रहा है और यहाँ पे आपको 7 लाख तक, ठीक है। तो इनकम सेम ही हम मैंने कैलकुलेट किया है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में 52,500 हो रहा था और यहाँ पे 25,000। तो यहाँ पे ये टोटल टैक्स है, राइट। टोटल टैक्स मतलब वो जो एग्जांपल मैंने 7 लाख का लिया था, तो यहाँ पे 12,500 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि टैक्स रिबेट 12,500 मिल रहा है यहाँ पे। तो ये अगर माइनस करो तो 40,000 ओल्ड जो रेजिमे है उसमें 40,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई एग्जाम आफ्टर एग्जामिशन, ठीक है। लेकिन आपका न्यू टैक्स अगर रेजिमे में आप जा रहे हो 7 लाख आपका सैलरी है, तो मैं 100% आपको गाइड करता हूँ कि आप यहाँ पे जाओ न्यू टैक्स रेजिमे, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अभी इतना तक आपको समझ में आ गया होगा
कि क्या न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में। मैंने कोशिश की बिल्कुल बेसिक लेवल का आपको समझाऊँ, आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक लेवल पे मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, राइट। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया कि बेसिक ओल्ड टैक्स रेजिम में न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, ठीक है, न्यू वाला ये है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अप टू टैक्स रिबेट आपको समझ में आ गया, ठीक है। बेसिक लेवल मैं कोशिश करूँगा जो भी प्रूफ है यहाँ पे स्क्रीन में देने के लिए, ठीक है। अगर नहीं भी देंगे तो आपको अगर प्रूफ में गूगल में सर्च भी करोगे ना, तो गवर्नमेंट वेबसाइट में ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अभी अप टू दिस पॉइंट ना आपको लग रहा होगा कि न्यू टैक्स रेजिम में बेस्ट है, इससे छोड़ के और कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन, जो इस शीट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में लोग क्यों चूज़ करते हैं ना, जिसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है ना, मतलब 7 लाख ही मान लो या फिर उसको ऊपर भी मान लो, जो लोग सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज़ मान लो टैक्स बचाने के लिए ना इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है, जैसे होम लोन हो गया, आप होम लोन मान लो, या फिर रूम रेंट मान लो, पीपीएफ हो गया, या फिर आपका ये आप एफडी कर सकते हो, 5 साल का कुछ एफडी होता है, ठीक है, या फिर 3 साल का कुछ एफडी होता है जो टैक्स फ्री होता है, ठीक है, एनपीएस करते हो। मतलब आप फ्यूचर के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो ऑब्वियसली 100% ओल्ड टैक्स रेजिम डिडक्शन आपको यूज़ करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रेजिम में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 40 है जब दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा अप टू, मतलब बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। लेकिन आप अगर यूज़ कर रहे हो ना टैक्स, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, होम लोन आपके पास है, मैक्सिमम लोगों के पास होम लोन रहता है, रूम रेंट रहता है, या फिर रूम रेंट बाहर रहते हो तो रूम रेंट देना ही पड़ता है। तो अगर आप इसमें जा रहे हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके लिए काम आएगा। तो रूम रेंट आप एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, रूम रेंट अगर कोई भी बाहर जाए, जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पे मैं 2 BHK में 20,000 मैं दे रहा हूँ, 20,000 इंटू 12 मंथ्स, सॉरी 20,000 इंटू 12 मंथ्स को अगर मैं ईयरली डिवाइड करूँ तो 2,40,000 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, जो आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपका मैं बोल देता हूँ कितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, इसका मतलब ऐसा तो नहीं पूरा इन्वेस्ट करोगे, तो उसका भी एक लिमिट है, ठीक है। उसका 3 तरह से ओल्ड टैक्स अगर आप यूज़ करते हो रेजिम में, ठीक है, आप चूज़ करते हो, फाइनली आपको ना सिलेक्ट करना पड़ता है। एक है आप ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हो या फिर न्यू टैक्स में जाना चाहते हो। तो ओल्ड टैक्स में अगर जाओगे ना, तो आपको ये 4 चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सेक्शन मिल जाता है कि इस सेक्शन के अंदर आप कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 80C के अंदर एक होता है 80C डिडक्शन, इसके अंदर आप अप टू 1.5 लाख तक आप आपका इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। तो इसके अंदर ना बहुत कुछ होता है, एक होता है होम लोन होता है, रूम रेंट होता है, मतलब LTA जो अलाउंसेस होता है ना, LTA मतलब आपको बोल देता हूँ, ट्रैवल से ही एक अलाउंसेस होता है कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए। सपोज मान लो ये 2023 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना अभी, ये 2023 और 2024 का हुआ। अभी जो आने वाला है वो 2024 और 2025 का होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये साल में सपोज मान लो आपका एक ये है कि ट्रैवल के लिए मुझे 30-40,000 जाएगा, तो 30-40,000 आप वहाँ पे टैक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो अप टू 1.5 लाख आप वहाँ पे 80C के अंदर ही दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया 80C। अभी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस और भी इंश्योरेंस जो होता है ना, आपका मेडिकल बिल भी होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको आप क्लेम कर सकते हो 80D के अंदर, इसका भी कुछ 50,000 आई थिंक लिमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये आपका न्यू टैक्स में भी होता है, न्यू टैक्स रेजिम में भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आपको बोल दे रहे हैं ना 50,000 आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप अगर देखोगे ना तो 7.5 लाख तक यहाँ पे 7 लाख तक दिखा रहा था, 7 लाख तक यहाँ पे टैक्स फ्री हो गया था, ठीक है। लेकिन और भी 50,000 यहाँ पे 40,000 हो गए, तो और भी 50,000 ना यहाँ पे आपको, मतलब 7.5 लाख तक आप यहाँ पे मान लो अगर आपका सैलरी 7.5 लाख, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कोई टैक्स आपको नहीं चार्ज होगा। उसके बाद 80CCD बोल के एक सेक्शन होता है जिसके अंदर NPS आता है, ठीक है। इसमें भी आपको टैक्स डिडक्शन कुछ दिखा सकते हो, कुछ समथिंग आई थिंक 40-50,000 कुछ होगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप न्यू टैक्स में जाओ, लेकिन इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, 100% करना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में भी ये लगेगा कि 4-5 साल बाद आप LIC पेंशन, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसमें आपको आपका इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा ज़रूरत होता है, ठीक है।
तो LIC बहुत अच्छा चीज़ है। होम लोन, अगर होम लोन आपके पास है तो ये दैट इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ काइंड ऑफ आपको एसेट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए भी आप टैक्स वहाँ से एग्जेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, LIC हो गया या फिर PPF बोल के एक स्कीम होता है, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स डिडक्शन। अभी न्यू टैक्स में ये सब आपको 4 दिख रहा होगा, बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम लोग जो होता है ना सैलरी जिसका थोड़ा सा 10 लाख के ऊपर होता है ना, तो वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना सामने क्लियर दिख रहा है कि आपको बहुत सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स में क्यों डिडक्शन देंगे ना, न्यू टैक्स में आप करोगे ना, गवर्नमेंट सिर्फ आपको 2 चीज़ के लिए अलाउ करता है। एक है 50,000 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और एक एथिक्स स्कीम के लिए इसका कुछ समथिंग 50,000 होगा या फिर कुल कितना होगा, आई डोंट नो, ये लिमिट आप देख लेना इसमें जाके। लेकिन न्यू टैक्स रेज में आप देख सकते हो तो सिर्फ 2 चीज़ के लिए आपको देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेज में आपको बहुत सारा छूट मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आप मैक्सिमम देखते होंगे ना कि अप टू 7.5 लाख आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपका सैलरी स्लैब उसके नीचे है तो। लेकिन जैसे उसके ऊपर होता है ना, उसके ऊपर जब भी ज़्यादा है तो लोग सोचने लगते हैं क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, या फिर ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत सारा स्लैब्स है, ठीक है, न्यूज़ में। तो आपको मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, 2 चीज़, एक समरी में आपको बोल देता हूँ, 2 चीज़ है। एक है आप सोचो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा सजेशन अगर मानोगे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, छोटा मोटा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, एक हो गया आपका कुछ 5 साल का ये आपका FD कर सकते हो आप, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको ग्रो बहुत सारा ऐप मिल जाएगा, राइट। तो ग्रो हो गया, बहुत सारे ज़ीरोधा हो गया, बहुत सारा ऐप ऐसा होता है, ठीक है। आप कुछ म्यूचुअल फंड में भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्ट करो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली 100% आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स रिवर मिलेगा, आप बहुत टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। मैं भी वही कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में मैंने सिलेक्ट किया, रिसेंटली मैंने फाइनल किया, इसलिए मैं समझा, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया। नेक्स्ट, अगर आपका सैलरी आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो भाई, मतलब अभी आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर आप सोच रहे हो अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो नो डाउट आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। सो दैट्स इट, दैट इज़ माय ओपिनियन, ठीक है। आप उस हिसाब से करो, आपको जो सही लगे दोनों में से आपको ये चूज़ कर लो, ठीक है। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन में बहुत बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, आप सबको मालूम है। तो आप अगर एक सब्सक्राइब करोगे ना तो मोटिवेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो।